केले के छिलके खा गए और विदुर जी ने कहा छिलके खिला दिए, फिर गिरी दी। भगवान ने मना कर दिया, नहीं खाऊंगा, जो छिलके में स्वाद है वो गिरी में नहीं आ सकता, नहीं खाऊंगा। भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है, थोड़ा सा छोटा सा गणेश, गणेश कितना बड़ा, छोटा सा गणेश, बहुत छोटा। देखा था कल, सूंड सुंडाला, नयन विशाला, छोटा सा गणेश, छोटी सी बाकी सूंड, बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। आज मैया पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, मेरे बेटे के जब शीश कट गया था, प्राण छूट गए थे, तब मैंने गंगा मैया से कहा था, हे गंगा मैया, मेरा बेटा अगर अच्छा हो जाएगा तो मैं तुझे 1.25 लाख दीप दान करूंगी। कितने दिए? 1.25 लाख दिए। आटे के 1.25 लाख दिए बनाए गए, 1.25 लाख दिए बनाए आटे के, और आटे के 1.25 लाख दीप बनाए गए। और वो दिए बनाकर सुंदर पार्वती जी ने सारे रुद्रगणों के हाथ में दे दिए कि चलो दिया विसर्जन करने चलते हैं। शंकर जी को भी साथ ले लिया, गणेश जी को भी साथ ले लिया, क्योंकि मान तो इसी की थी गणेश जी की, गणेश जी को भी ले गए। छोटा सा गणेश ले गए। मैया ने देखा बहुत गंगा जी का तट, इतनी गंगा बह रही कल कल करके, तो ये पार्वती जी बोली, गणेश तुम आ बैठ मां। गणेश जी को बिठा दिया घाट पे। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो। भगवान भोलेनाथ के मैं लगाऊं, पार्वती जी के नहीं तो कोई दूसरा लगाएगा, छोरा तो अपना ही लगा। शंकर भगवान दिया लगाए, पार्वती जी दिया छोड़े। जहां से गंगा बहकर आ रही है उधर देखकर पार्वती जी दिया छोड़ रही है। शंकर जी उनके पास में, गणेश जी पीछे से खस के और खस के और खस के और गंगा जी में पांव डाल के बैठ गए। पार्वती जी उधर दिया छोड़े, दिया बहता बहता गणेश जी के सामने आए। गणेश जी सूंड से पकड़ के वापस घाट पे धर दे। शंकर जी लगाए, पार्वती जी छोड़े, गणेश जी बड़ी सारी सोच। 2 घंटा हो गया, दिया उठता की उठता। पार्वती बोली, भोलेनाथ एक बात समझ में नहीं आई। शंकर भगवान बोले, क्या नहीं समझ में आया बताओ? 2 घंटे से अपन दिया दान कर रहे हैं, तुम जला रहे हो, मैं छोड़ रही हूं, और दिया उठता क्यों उठता ही है? शंकर भगवान बोले, ब्रह्मा जी कहते थे दान करने से बढ़ता है, इसलिए बढ़ रहा है। अब इनको क्या मालूम कि दादा पीछे बैठे घाट पे पांव डाल। शंकर भगवान बोले और जल्दी दान कर। पार्वती जी और जल्दी दान करे, शंकर जी और लगा के देते हैं, ये और जल्दी पकड़ के धरता जा। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखाई। तब शंकर जी ने देखा, बता पार्वती छोड़ रही है, पकड़ 2 घंटे से अपन यही कर रहा है, और जब तो तक उतना ही धरा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती, पार्वती बोली हाँ महाराज, तुझे मालूम है दिया काय से बढ़ रहा है? कि नहीं मालूम, ये देख तू छोड़ रही है, ये पकड़ रहा है, ये देख पीछे बैठा। पार्वती जी गई दे, गणेश, ए गणेश विनायक। गणेश जी बोले हाँ मैया। ये क्या कर रहा है? गणेश जी बोले मैया सारे के सारे बहकर चले जा रहे थे, मैंने सबको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। पार्वती जी बोली किनारा दे दिया? एक बात बता, ये संसार सागर में, भव सागर में कितने बहकर चले जा रहे हैं, तो किस किस को पकड़ के किनारा देगा? इतने में गणेश जी बोले मैया जो एक बार शिव पुराण में चले गया उसको तो पकड़ कर किनारा दे दूंगा, और जो रह गया वो अंत में डूब गया। जो एक बार शिव कथा में पहुंच गया, एक बार शिव पुराण में पहुंच गया, उसको तो मैंने पकड़ कर घाट पर लगा दिया, किनारा दे दिया, और जो रह गया वो डूब गया। जिसको किनारा पाना है तो शिव कथा में 1 दिन की ओर बची कल, 4 दिन निकल गए। कल अड़ोसन सबसे कह दो, अभी भी मौका है। वो कहते ना, कल एक जजमान का फोन आया वारंगल से,
गुरुजी कहाँ हो? हमने कहा सावा जी क्या ठहरे हैं। क्या कर रहे हो? हमने कहा अब बताओ हम क्या करेंगे, कथई करने आए हैं ना। क्या कर रहे हो? हमने कहा पोलियो की दवाई पिला रहा है। कई गुरुजी आजकल के हॉस्पिटल का भी ठेका ले लिया। अरे हमने कहा भैया ये भी तो पोलियो की दवाई है कि नहीं है? एक पोलियो की दवाई तो आवाज दे देकर पिलाते हैं। 5 वर्ष जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई फ्री पिलाई जाएगी। पोलियो बूथ पर आओ, पोलियो की दवाई पिलाओ तो बच्चा हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा। तो ये भी तो कथा है, जिसका जन्म नहीं हुआ जो गर्भ में है और जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे, और शिव पुराण सुन लोगे तो काम लोभ और विषय वासना से विकलांग नहीं होगे। आओ और दवाई पियो और जाओ। ये भी दवाई पीना है। इसलिए अपने अड़ोस सबसे कह दो चल पोलियो की दवाई पी ले, चल दवाई। जिन संतों ने, जिन भगवंतों ने, जिन भक्तों ने पी ली, कई तर गए कैयानो तर जाना, प्रभु जिथे का नाम जप। ये दवा जो एक बार पहुंच गया, मेरे गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, किनारा दे दिया।